जय हिंद साथियों, आपका अपना प्रवास जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास है आधुनिक भारत की दूसरी क्लास है। आज हम इसमें पढ़ेंगे पुर्तगाली और डच। पार्ट वन में हमने आपको बेसिक जानकारी बताई, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो आज हम पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में जो सबसे पहले गवर्नर बना वो बना अल्मीडा। इसका कार्यकाल क्या रहा आपका? अल्मीडा का कार्यकाल रहा है 1505 से 1509। 1505 से 1509 उसका कार्यकाल रहा है। उसने अपने कार्यकाल में क्या काम किए? तो यह एक प्रथम वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था। ये प्रथम वायसराय था। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों का सबसे पहले गवर्नर कौन बना था, तो वो आपका अल्मीडा बना था। इसने एक नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे हम शांत जल की नीति कहते हैं। अब शांत जल की नीति क्यों चलाई? क्योंकि पुर्तगालियों का जो आधिपत्य था वो आपके समुद्र में था। समुद्री ताकत इनके पास बहुत थी, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। किसने? अल्मीडा ने। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाई थी वो आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी। यह आपका अल्मीडा हो गया। अब अल्मीडा के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर बन के आता है वो आता है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका जो कार्यकाल रहा है वो है 1509 से 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। अब यहाँ पर इसने क्या क्या कार्य किए? तो सबसे पहले यह है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन कहा जाता है? जो पुर्तगाली संस्था थी उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। दूसरा पॉइंट बनता है आपका, इसे राजा राम मोहन का पूर्वगामी कहा जाता है। अब राजा राम मोहन का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? इसे राजा मोहन राय का पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो सबसे पहले, अब पूर्वगामी क्या होता है दोस्तों? जो सबसे पहले कार्य करता है। जैसे आपने कार्य किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, तो उस आपके जैसे मान लो आपके बाद जो कोई कार्य करे उसी कार्य को, तो वो आप जो है वो उसके पूर्वगामी माने जाएंगे। तो सबसे पहले जो कार्य करता है वो पूर्वगामी होता है। तो सबसे पहले किसने रोकी थी? वो रोकने का प्रयास किया वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। इसलिए इसे राजा राममोहन का पूर्वगामी कहा जाता है, पहले का। अब इसने कौन कौन से दो क्षेत्र जीते? वो गोवा जीता और मलक्का जीता इसने। अब देखते हैं 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। कब? 1510 में कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों को द्वारा, मतलब यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा, यूरोपीय शक्तियों के द्वारा सबसे पहला जो अधिकार हुआ वो आपका गोवा में हुआ। और सबसे बाद में स्वतंत्र होने वाला भी गोवा ही है आपका। गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है। 1961 ईस्वी में क्या आपका गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है। सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया गया और सबसे बाद में गए पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कौन गए? पुर्तगाली गए। अब 1511 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हम्ब्रुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? वो अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया। किस पर? 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में हम्ब्रुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ये किया किसने? अल्बुकर्क ने किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के तरीके हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, पहला पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपके पास होगा अल्बुकर्क होगा, अल्मीडा होगा, नुनो दी कुना होगा, एक और होगा।
तो आपको जो टिक लगाना है वो अल्बुकर्क पर लगाना है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है आपका अल्बुकर्क। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि पुर्तगाली गवर्नर में राजा राममोहन का पूर्वगामी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अल्बुकर्क को। अब यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 1510 ईस्वी में किस पर पुर्तगालियों द्वारा अधिकार कर लिया गया, तो वो आपका गोवा है। 1511 में पुर्तगालियों के द्वारा किस पर अधिकार किया, तो मलक्का पर किया। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपका इनमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं निकल सकता है, ये मैं अपनी गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ। जो ये कंटेंट है आपको बताऊंगा परीक्षावाड़ी बुक से किया गया है। परीक्षावाड़ी बुक से ये कंटेंट तैयार किया गया, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन सिंगल बार नहीं जा सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट गवर्नर बनता है वो बनता है आपका नुंदो कुना आपका नेक्स्ट गवर्नर बनता है, और ये इसका कार्यकाल क्या रहता है, 1529 से 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अब इसने क्या क्या कार्य किए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1530 ईस्वी में शासन का प्रमुख केंद्र इसने गोवा को बनाया। 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र गोवा को बनाया। तो सबसे पहले कहाँ पर था ये केंद्र, तो ये आपका कोच्चि में केंद्र था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्मीड़ा के समय में ये कोच्चि में मुख्य केंद्र था। इसने गोवा को जब जीता तो उसने सबसे पहले नुंदो कुना ने गोवा को प्रमुख केंद्र बनाया गोवा को। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका इसके समय में कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। तो सबसे पहले 1535 ईस्वी में द्वीप पर और 1559 ईस्वी पर दमन पर अधिकार कर लिया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कहाँ पर बनाया, नुंदोदी कुना में, तो वो आपका ऑप्शन में होगा गोवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका 1935 ईस्वी पर नुंदोदीप कुना या पुर्तगालियों द्वारा किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया, तो आपका द्वीप है, और 1559 में आपका दमन पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी डचों के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं है डचों के बारे में। 2 पॉइंट है, वो मेन 2 पॉइंट है आपके, तो देख लेते हैं इस डचों के बारे में। कार्नेलियस डेस्टमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में भारत में आया। अब यहाँ पर डच सबसे पहले मसालों की खोज में इंडोनेशिया में जाते हैं। और इनका जो काली मिर्च का व्यापार था वो इंडोनेशिया से चलता था। किसका, डचों का जो व्यापार था वो आपका काली मिर्च का इंडोनेशिया से व्यापार होता था। घूमते घूमते ये भारत की तरफ आ जाते हैं। कल पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन लिखाया, मतलब बेसिक जानकारी दी। तो सबसे पहले डच आए और कंपनी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना की। तो घूमते घूमते ये भारत में आते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया काली मिर्च का व्यापार करते, तो व्यापार की खोज में ये भारत में आ जाते हैं। अब आने के क्रम में ये सबसे पहले पर कंपनी इन्होंने अंग्रेजों से पहले स्थापित नहीं की थी। तो अंग्रेजों ने डचों से पहले कंपनी की स्थापना कर दी थी। तो ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो इन्होंने भारत में काली मिर्च मसालों का व्यापार नहीं किया इतना, सबसे ज़्यादा इन्होंने सूती वस्त्रों का व्यापार किया था। सबसे ज़्यादा इन्होंने सूती वस्त्रों का व्यापार किया था भारत में। तो ये पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं है डचों के बारे में, और एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा कुछ है नहीं है। बस एक युद्ध है, बेदरा का युद्ध है, 1759 ईस्वी में हुआ था, वो आपका आने के चांस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और इनका अस्तित्व इसी युद्ध के साथ डचों का हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।